बिहार में इलेक्शन होने वाला है। भाजपा सरकार इलेक्शन को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऊपर से बिहार में जितने भी महिला वोटर्स हैं उनको भुनाने के लिए 10,000 रुपए सभी के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं ताकि महिला सशक्तिकरण हो सके, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, रोजगार खोल सकें। लेकिन ये तो बात रही चुनाव की, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में महिला पत्रकारों को ही एक कॉन्फ्रेंस में घुसने नहीं दिया गया। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत आई है, भारत दौरे पर है। ऐसे में इस एक हफ्ते के भारत दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है। दरअसल आपको शुरुआत से बताते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी गुरुवार से भारत के दौरे पर आए हैं। वो 7 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं। इस बीच तालिबान सरकार ने शुक्रवार को विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई। जी हां, जो सरकार यानी कि जो भारत सरकार महिलाओं को लेकर के इतने सारे अभियान चलाने का काम करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी महिला सशक्तिकरण के नारे लगाती है, लेकिन इस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में काम हुआ है, जिसके बाद से सरकार की निंदा हो रही है, थू थू हो रही है। सोशल मीडिया पर यह मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार महिलाओं को लेकर के कितनी ज़्यादा नैरो थिंकिंग रखती है। वहाँ पर महिलाओं को कुछ भी यानी कि किसी भी तरीके का काम करने का कोई आज़ादी नहीं है। और तालिबान सरकार भारत में आकर के भी यहाँ की महिलाओं को भी उन्होंने ऐसे ही देखा, यानी कि अपने अफगानिस्तान की महिलाओं को जिस हिसाब से वो देखते हैं वैसा ही उन्होंने यहाँ की यानी भारत की महिलाओं को भी देखने का काम किया है। यानी कि जीरो वैल्यू यहाँ की महिलाओं को भी दी गई है। और वो भी ये महिलाएं कोई ऐसी वैसी महिलाएं नहीं हैं, ये पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जिनका ये पेशा है कि वो उस कॉन्फ्रेंस में जाती, सवाल करती, लेकिन क्योंकि वो महिला थी इसलिए उनको आने से रोक दिया गया, उस कॉन्फ्रेंस में कवरेज करने से रोक दिया गया। और हमारी सरकार ने भी इस चीज को, इस बात को हंसी खुशी मान लिया। बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर के साथ मीटिंग में मुत्तकी ने द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। अफगानी विदेश मंत्री ने कहा कि अफगान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पूरे बातचीत में, इस पूरी मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों को रोक दिया गया। उनके गैर मौजूदगी में ये तमाम बातें हुई और चर्चा हुआ। अब ऐसे में तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने पर पत्रकारों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी गुस्सा जाहिर किया है और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और तो और भारत सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारत सरकार ने तालिबान के कहने पर ऐसा कदम कैसे उठाया। लोगों का ये तक कहना है कि भारत सरकार को इस बात का अपोज करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। और इस वाकये के बाद से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की गैर मौजूदगी अफगानिस्तान में महिलाओं की दयनीय स्थिति को भी दर्शाती है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद अत्यंत दयनीय है। तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने लैंगिक रंगभेद तक करार दिया है। पिछले महीने अफगानिस्तान में एक सप्ताह के भीतर तीसरा भूकंप आया था, जिसमें 2200 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस आपदा का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा, जो मलबे में फंसी रहीं, क्योंकि तालिबान द्वारा लागू सख्त नियमों के कारण पुरुष बचाव कर्मियों को महिलाओं को छूने की मनाही थी। कई महिला पीड़ितों को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक महिला बचाव कर्मी नहीं आई। तो तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा और काम पर प्रतिबंध के कारण बहुत कम थी। इतना ही नहीं, तालिबान ने 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूली 6वीं कक्षा से ऊपर और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 2025 तक लाखों लड़कियां स्कूल कॉलेजों से वंचित हैं। केवल प्राथमिक स्तर यानी 1 से 6 कक्षा तक पढ़ाई की अनुमति है, लेकिन वो भी सीमित और सख्त धार्मिक पाठ्यक्रम के साथ।
आपको बता दें कि यूनेस्को के अनुसार 11 लाख से अधिक लड़कियां स्कूली शिक्षा से वहां वंचित हैं। शिक्षित महिलाओं की कमी के कारण स्वास्थ्य और बचाव जैसे क्षेत्रों में महिला पेशेवरों की भी भारी कमी है, जैसा कि हाल के भूकंपों में देखा गया। अब जब तालिबान इतना पैथेटिक सोच रखता है महिलाओं को लेकर के, जो कि साफ दिखता है और दुनिया भर से क्रिटिसिज्म होती है तालिबान सरकार की, उसके रुख और रवैये की, ऐसे में भारत सरकार ने तालिबान सरकार की इस मांग को कैसे मान ली, इस पर बड़ा सवाल उठता है। आखिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे, महिला सशक्तिकरण, क्या ये सब एक चुनावी दांवपेच? क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर, बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।